इसके बगैर साबुन नहीं बन सकता, इस वाली जाली के बगैर, क्योंकि इसको कहते हैं 5 से 7 लाख रुपए की तो सिर्फ पैकिंग आ जाती है। लोग तो पूरी फैक्ट्री लगवा देते हैं यार 5-7 लाख में यूट्यूब पे। ऐसी प्रोडक्ट बनाई हुई हो कि जो आप मार्केट में दुकानदार के सामने रखें ना तो वो इस चीज़ को लोकल ना कह सकें। 4,000 की भी है, इसके अंदर 6,000 की भी है, इसके अंदर इवन के 10,000 की भी है। इसने अपना काम करना है, उसने अपना काम करना है, उससे अगली बार ने उससे अपना काम करना है, उससे अगली ने अपना काम करना है। बेसिकली इससे भी सारा काम हो सकता है। लोग अपनी 60-70,000 80,000 इवन के लाख 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के अपने घर में मशीनें लगा लें। सब ड्रामेबाजी है, सब टोपी ड्रामे, ठीक है। ये लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साबुन का काम अगर आपने करना है ना, आपके पास है, आप इसमें से महीने का 10 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 15 लाख भी कमा सकते हैं, ठीक है। वो इस बेस पे कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान अब्बास अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं ओपन फार्मिंग। नाजरीन, आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहे हैं। एक ऐसा पाकिस्तानी नौजवान जिन्होंने 10, 20 बल्कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने साबुन के बिजनेस में, वो भी एक छोटे से घर के अंदर। और इस बिजनेस का आगाज़ इन्होंने कैसे किया और क्या ये फैसला उनका सही था या गलत, ये वीडियो आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं उन्नीब भाई के पास और इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको इस बिज़नेस का आइडिया आया कहाँ से? सर बेसिकली इस बिज़नेस का आइडिया मेरा तो नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने इसके ऊपर थोड़ी सी सर्चिंग की, कुछ यूट्यूब से कुछ मतलब अपनी ख़ुद की सर्चिंग वगैरह करके इस बिज़नेस को, तो उन्होंने मुझे इस चीज़ का आइडिया दिया कि यार आप इस तरीके का मतलब आप सोप के बिज़नेस के अंदर आप अपना टाइम दें, उसको आप देखें और उसको शुरू करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको फैमिली बैकग्राउंड मतलब वहाँ से सपोर्ट मिली थी इस बिजनेस को लेकर। तो मुझे ये बताएं कि उन्नीब भाई कि आपने कितने टाइम में ये काम सीखा सारा? सर ऑलमोस्ट कह लें कि लग जाते हैं इसके अंदर 6 महीने 7 महीने। वैसे तो आपका इसके अंदर तजर्बा 10 साल का भी हो तो कम है, लेकिन आपको इसको सीखने के लिए अगर आप बहुत शार्प माइंडेड हैं तो इंशाल्लाह आप 6 महीने साल के अंदर सीख जाते हैं। नहीं, जो YouTube के ऊपर हमने वीडियो देखी हुई है तो ऐसा लगता है कि आधे घंटे के अंदर आप सर देखें, YouTube के ऊपर लोगों ने अपनी दुकानदारी चमकाई हुई है, साफ सी बात है, ठीक है। कोई कहता है 2 लाख लगाओ फैक्ट्री लगा लो, कोई कहता है 3 लाख लगाओ फैक्ट्री लगा लो, कोई कहता है 5 लाख लगाओ फैक्ट्री लगा लो। सर ये तरीकाकार ही नहीं है काम का, पहली बात तो ये है, ठीक है। वो दरअसल अब जो लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, ठीक है, उनका बेसिकली अपना काम मशीनरी सेल करने का, ठीक है। अच्छा। वो खुद मशीनरी सेल करते हैं अपनी। वो बात ये है कि अपने पाव गोश्त के लिए ना अगले की भैंस ज़बा करते हैं, ठीक है। उनके पास आप जाए, आप कहेंगे आप 5 लाख में आपको हम पूरा कह लेंगे बस रातों रात अमीर कर देंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। एक काम का तरीकाकार होता है, एक आपका माइंड सेट होता है, एक आपकी सेटअप होता है, काम करने की एक तरतीब होती है, ठीक है। तो वो आप कहेंगे आप आज 3 लाख की मशीन लगा लें, कल आप अपने सर पे हाथ रख के बैठ देंगे कि यार ये मैं क्या उठा के ले आया हूँ, ठीक है। लोग अपनी 60-70,000 80,000 इवन के लाख 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के अपने घर में मशीनें लगा लेते हैं, ठीक है। वो आखिर में क्या होता है, ना वो बेच पाते हैं, ठीक है, ना वो उन मशीन में से उनकी उतनी प्रोग्रेस निकलती है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि आपकी मशीनरी दिन में 500 साबुन निकाले, वो आप निकाल ही 50 रही है, फॉर एग्जांपल वो निकाल ही 50 रही है, आपका काम कैसे होगा? आप YouTube देख के चले जाएंगे उस बंदे के पास कि यार मैंने 3 लाख में फैक्ट्री लगानी है, आप पकड़ दकड़ के पैसे आप चले जाएंगे, ठीक है। आप वहां जाके अपना सब कुछ ले भी आते हैं, ठीक है। फिर जब आप देखते हैं यार मैंने अपनी 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी छोड़ दे, मैं इस काम में आया हूँ तो मैंने क्या किया? मुझे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी बंदा अपने घर से छोटा मोटा बिजनेस, जैसे बहुत से यहाँ पे आप कंटेंट देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपका कहना ये है कि इस काम को नहीं करना चाहिए? सर मैं ये नहीं कहता कि यार इस काम को करना नहीं चाहिए, इस काम को जरूर करना चाहिए। इस काम में आपको प्रॉफिट है, लेकिन उस बंदे के लिए कि जिसके पास मतलब बैकग्राउंड जिसका स्ट्रांग है, जो सपोर्ट कर सकता है, जो बैकअप के पास उसके ऊपर सब कुछ है, मतलब वो काम ये कर सकता है। अब कोई बंदा कहना कि यार मैं 5 लाख 4 लाख 10 लाख लेके ये काम कारोबार कर लूंगा, तो भाईजान ये कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन चीज़ है। मैं 10 लाख देता हूँ या 4 लाख देता हूँ या 5 लाख देता हूँ, जो यूट्यूब पे कह रहे हैं 5 लाख हमें दें या 5 लाख में मशीनरी या फैक्ट्री लगा ले, मैं 5 लाख देता हूँ, मुझे वो फैक्ट्री लगा के दें सारी जो मैं कहता हूँ, ठीक है। अच्छा,
लेकिन मैं उस यूट्यूबर, बहुत बड़े यूट्यूबर है हमारे पाकिस्तान के, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप 3 लाख लाएं और ये बिजनेस स्टार्ट कर दें, और इतना पैसा 3 लाख लगा के आप 2-2.5 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं। सर 3 लाख लगा के ये बिजनेस आप कर सकते हैं। मैं ये भी आपको कहता हूँ कि ये बिजनेस आप 3 लाख में भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी फैक्ट्री लगा के नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने एरिया, अपनी सिटी में आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कौन है, ठीक है, जो ये काम कर रहा है, जो ये बिजनेस कर रहा है, आप उसके पास जाएं, आप उससे अपना जो आप स्टॉक लेना चाह रहे हैं या अपना माल बनवाना या कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप उसको बोलेंगे यार ये आपको पैसे हैं, आप मुझे माल बना के दे दें ताकि मैं उसकी मार्केटिंग कर सकूं, 4 पैसे आपको भी ताकि आए, ठीक है। अब आप उस 3 लाख की मशीन लगा लोगे तो आप बैकअप के लिए क्या करोगे? जी अच्छा आइडिया। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि जरूरी नहीं है कोई बंदा फैक्ट्री लगाना, यही बात है। हम क्या लेते हैं कि एक बंदा ऐसा है जो अपने 3 लाख से स्टार्ट करना चाहता है, उसने 2 मशीनें ले ली हैं, जी जी, तो क्या वो 50,000 मंथली कमा सकता है अपने काम से, छोटे से सेटअप से? जरूरी नहीं है कि आप फैक्ट्री लगाएं। सर देखें, अब बात यह है कि 3 लाख अगर आप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 लाख में आपकी पहली बात है मशीनरी नहीं लग सकती सर, 5 लाख में भी नहीं लग सकती, ठीक है। आप 5 लाख में मशीनरी लगाएंगे या 5 लाख में उसका सामान पूरा करेंगे या मटेरियल आप उठाएंगे, ठीक है। ये जो आजकल लोगों ने बनाया हुआ कि यूट्यूब के कि आप आए हमारे पास, हम आपको 5 लाख में, ये सब ड्रामेबाजी है, सब टोपी ड्रामे, ठीक है। ये लोगों ने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। साबुन का काम अगर आपने करना है ना, आपके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है ना, तो आप जरूर करें, ठीक है। आप इसमें से महीने का 10 लाख भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, 15 लाख भी कमा सकते हैं, ठीक है। वो इस बेस पे कमा सकते हैं कि आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, ठीक है, आपकी बेचने का, आपकी चीज में इतना दम हो कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज को टक्कर दे सकें, ठीक है। तब जाके आप इस काम कारोबार में, और इसमें भी आपको टाइम लगेगा। ये नहीं कि आप आज फैक्ट्री लगाएंगे आप कल करोड़ों के मालिक हो जाएंगे, कि महीने बाद आपको 50,000 आना लग पड़ेगा या लाख आने वाला पड़ेगा या 3 लाख आने लग पड़ेगा, इस तरह नहीं होता। एक टाइम होता है, आपने उस टाइम से गुजरना होता है, उस टाइम के बाद एक्सपीरियंस कर कर करके आप जाते हैं, आपको पता चलता है मार्केट में जब आप जाते हैं। टाइम बेसिकली आपकी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो टाइम है, ठीक है। पैसा आप किसी से पकड़ लेंगे, 5 लाख ले लेंगे, 2 लाख इससे ले लेंगे, 3 लाख इससे ले लेंगे, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपका टाइम है, ठीक है। हमारे जैसे बहुत से पाकिस्तानी और बहुत से हमारे अरसल में, हम तो बड़ी आलकी सी कौम है, कोई भी काम तो करना नहीं चाहता, लेकिन पैसा सारे कमाना चाहते हैं। यही बात है। बहुत से ऐसे हम वीडियोस देखते हैं जिन्होंने मेंशन किया होता है कि आप जॉब छोड़ें, ठीक है, और साथ ये काम स्टार्ट कर लें। हमारे व्यूवर्स को आप ये बताएं कि जब आप ये काम स्टार्ट करें तो उसके कितने टाइम पीरियड के बाद आपको आमदनी आना शुरू हो जाती है? सर बेसिकली पहली बात तो ये है कि कोई भी अपनी अच्छी जॉब छोड़ के ना इस काम के अंदर ना आए, ठीक है। वो इस वजह से ना आए, हाँ, अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है वो जरूर इस काम को करे कि यार अगर वो अपनी जॉब नहीं भी करेगा ना, तो उसका घर का निज़ाम चलता रहेगा, उसके घर को कोई मसला परेशानी नहीं होगा, उसका घर का खर्चा चलता रहेगा। वो इस काम को एक्सपीरियंस करे और फिर उसके बाद इसको ये, हाँ, आप तकरीबन साल बाद आपको इसके अंदर अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है। अच्छा, 1 साल टाइम पीरियड, आप 6 महीने साल लग जाते हैं इसके अंदर आपको कमाते कमाते। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया? सर मुझे तकरीबन इस काम में बेसिकली मेरा इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं क्यों कहूँ कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा इस काम में ऑलमोस्ट 4 साल मुझे हुए हैं, और बेसिकली मुझे खुद का काम करते हुए 2-1 साल हो गए हैं। 2-1 साल, 1.5-2 साल जी। अच्छा, इस सारे पीरियड में अगर बात की जाए प्रॉफिट की, नुकसान की तो हमने बात कर ली, अब प्रॉफिट की बात करते हैं। अब कोई एक रफली आइडिया बता दें कि सबसे ज़्यादा मंथली अगर आपने कमाई है तो इतनी कमाई है? सर देखें, इस काम के अंदर ना, ये एक साबुन मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप मुझे यहाँ से उठा के, ये जो हम एक तैयार करते हैं ना 100, ठीक है, इसके बीच में एक इनर यूज होता है, उसके बाद ये रैपर यूज होता है। इसके अंदर ईच एंड एवरी चीज की कॉस्ट को हम शामिल करते हैं। दिखा सकते हैं आप? ये एक इनर ले आओ वहाँ से, इनको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज यूज होती है। एक रैपर क्या, एक पैसा भी है ना, तो इसके अंदर हमने पेपर भी दिखा, इसको हमने रैपर भी इनको देते, इस कॉस्ट के अंदर हमने इसको इसी के अंदर करना होता है। फिर बेसिकली आपको ये, अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी बनाते हैं तो आपको इसके अंदर मैक्सिमम जो बहुत ज़्यादा भी अगर प्रॉफिट हो सकता है ना, तो वो इसके अंदर पर पीस के अंदर आप क्या लेंगे, 7 से 8 रुपये होगा या 10 रुपये हो जाएगा मैक्सिमम।
ठीक है। अब ये भी लोगों ने वीडियोस बनाई होती हैं कि एक पीस के पीछे आप 20 रुपए कमाए, 25 कमाए, नहीं होता इस तरह। वो फिर कह लेंगे वो बेचने के काबिल भी नहीं होगा, आपसे कोई खरीदेगा भी नहीं, साफ सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना प्रॉफिट मार्जिन है कि अच्छा कमा सकते हैं मंथली। ये है कि आप 3 लाख 4 लाख तक 5 लाख तक कमा सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी पैकिंग की बात करें, जी। प्रोडक्ट में तो हम डेफिनेटली जाएंगे और अपने व्यूअर को दिखाएंगे भी ठीक है। कि ये सारा प्रोसेस है क्या और किस तरह इन्होंने जो भी मशीनें दिखाई हुई है 30 से 35 लाख की, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन जैसे कि आपने ये रैपर रखा हुआ बड़ा यूनिक किस्म का, और ये सबसे पहले ये डायमंड लिखा हुआ, ये कंपनी आपने डायमंड डीलक्स के नाम से है ये। डायमंड डीलक्स के नाम से। इसके ऊपर कितना खर्चा आता है, इसकी पैकिंग? सर ये जो पैकिंग है बेसिकली इसके अंदर एक होती है पेपर पैकिंग जो कागज की होती है, एक होती है इसके अंदर ग्रेवियर कहते हैं जिसको। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं इधर से ही आपको बता देता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि 5 लाख में फैक्ट्री लगा लें, ठीक है, 5 लाख में तो सिर्फ ये रैपर तैयार होता है। ठीक है, अगर आपने बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में रैपर तैयार करना है तो 3 से 4 लाख में तो ये रैपर तैयार होता है ज्यादा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो सिर्फ अपना कंटेंट ही बेच रहे हैं? हाँ, वो सिर्फ अपने लाइक्स, अपने व्यूज, उन चीजों के लिए वो चीज, और लोगों को कह लें कि तबाह कर रहे हैं। खुदा की कसम कभी कभी मैं देखता हूँ लोगों को, मैं वो हंसता हूँ कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। मैंने भी गलतियाँ इस काम में की हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की तरफ से बैकअप था जिस वजह से मैं इसमें सरवाइव कर गई हूँ। ठीक है, वरना अगर कोई बंदा कहे कि मैं जॉब छोड़ के इस काम को सरवाइव कर लूंगा तो नामुमकिन है सर, वो करके मुझे दिखा रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा है जिसने छोटा सा अपना सेटअप अपने घर में लगाया हुआ, यही प्रोडक्ट, ये जो उसकी पैकिंग है, जी जी, ये 10,000 के, उसको हम कह लेते हैं कि 5,000 साबुन की पैकिंग लेनी है, तो उसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी इसके ऊपर? इस चीज के अंदर आप कह रहे हैं या पेपर पैकिंग के अंदर कह रहे हैं? इसके ऊपर सर इसके अंदर पहली बात है 10,000 साबुन की आप ले ही नहीं सकते इनकी, क्योंकि एक मिनिमम क्वांटिटी होती है। ये जो भी बनाते हैं वो केजीज में होती है, वो 400 केजी होगा, वो 500 केजी होगा, और पर केजी ये ऑलमोस्ट इस टाइम पे 1200-1300 रुपए केजी है। ठीक है, मतलब कि कह लें कि 5 से 7 लाख रुपए की तो सिर्फ पैकिंग आ जाती है। लोग तो पूरी फैक्ट्री लगवा देते हैं यार 5-7 लाख में यूट्यूब पे। ठीक है, तो वो सिर्फ फैक्ट्री यूट्यूब पे ही लगती है, वो घर में नहीं लग सकती या कहीं साइड पे नहीं लग सकती, वो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर लगेगी। हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये हम बिल्कुल ओरिजिनल व्यूज दे रहे हैं इसके ऊपर। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी ऐसा व्यूवर हो जो अपना हमारी इन बातों से आके हम कोई फेक बना दें कि भाई आप 2 लाख इन्वेस्ट करें 10 लाख कमा लेंगे, 5 लाख कमा लेंगे। जेन्युइन व्यूज बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि क्या करना चाहिए या नहीं? एक इंसान का नुकसान कराना क्या है, पूरी इंसानियत के नुकसान के बराबर है। ठीक है, मैं आपका नुकसान करा के कभी खुश नहीं होने लगा। ठीक है, मैंने वही चीज़ बतानी है, मुझे ना इससे कुछ आना है ना मुझे इस चीज़ से कोई चीज़ मिलनी है कि मैं आपको गलत रिव्यू दूं या कुछ इस तरह। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में, मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, लेकिन जो मैंने इस चीज़ में आजमाया है ना, या इस काम कारोबार को मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि इसके अंदर आपका बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आप फिर इस काम को कर सकते हैं। और आपने चीज़ ऐसी बनाई हुई हो, आपने अपने माइंड से एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई हुई हो कि जो आप मार्केट में दुकानदार के सामने रखें ना, तो वो इस चीज़ को लोकल ना कह सके। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को कोई, मैं अपनी दुकानदार पे जाके कहता हूँ तो मुझे कोई बंदा या मैं अपने कोई भी मार्केटिंग का लड़का है वो कोई भी इसको ये नहीं बोलेगा कि ये लोकल है, क्योंकि हमने एक चीज़ की क्वालिटी दी है, एक चीज़ का मेयार दिया है।